नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं संकटा चौथ एक ऐसा दिन जो कि दोस्तों साल के सबसे बड़े दिनों में आता है, जो कि दोस्तों इस बार 29 जनवरी 2024 सोमवार के दिन पड़ रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि सोमवार का दिन कितना ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों इस संकट चौथ को संकटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है, संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि सिर्फ इस एक ही दिन के हैं, जिसे हम सकट चौथ कहते हैं। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इस सोमवार के दिन पड़ने वाली सकट चौथ के दिन किया जाने वाला एक ऐसा 5 कनेर वाले के फूल वाला उपाय बताएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपके मन में आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होगी तो वह पूर्ण जरूर होगी। अब आपकी किसी भी तरह की जो आपकी मनोकामना है, अगर आप उस मनोकामना को सोचते हुए यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी जरूर सुनेंगे। तो 5 कनेर के फूल वाला उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले चीज यहां पर आप यह समझिए कि यह जो सकट चौथ पड़ रही है इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, और यह जो सकट चौथ होती है यह साल की सबसे बड़ी चौथ या चतुर्थियों में से एक होती है, और साल की सबसे बड़ी चतुर्थी या चौथ सोमवार के दिन ही पड़ रही है। मतलब इस दिन का फल आपको डबल होकर मिलेगा, क्योंकि सोमवार का दिन होता है भगवान शिव जी का और चतुर्थी या चौथ का दिन होता है भगवान जी का। मतलब इधर आपको भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद प्रदान होगा, साथ ही में आपको यहां पर भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद प्रदान होगा। तो दोस्तों अब इस दिन पर हमें ऐसा कौन सा उपाय करें जिस उपाय को करने से हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए, क्योंकि हम कर ही इस उपाय को ऐसे विशेष दिन पर रहे। तो दोस्तों इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय में आपको यह बात तो साफ साफ समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूलों की आवश्यकता होगी। अब यह 5 कनेर के फूल हमें मिलेंगे कहां पर? तो सीधी सी बात दोस्तों, यह फूल बिकने तो आते नहीं है। ये 5 कनेर के फूल आप लोगों को अपने घर के आसपास जो भी कनेर का पेड़ लगा हुआ होगा, पौधा लगा हुआ होगा, वृक्ष लगा हुआ होगा, ये वहां पर जाना है और ये कनेर के फूल तोड़कर लेकर आना है विशेष रूप से। दोस्तों 5 एक ऐसा नंबर होता है जो कि मतलब एक अलग ही महत्व रखता है, इसलिए आपको 5 कनेर के फूल उस पेड़ से तोड़कर लाने हैं। ये आपको कहीं बिकते हुए नजर नहीं आएंगे, है ना? तो 5 कनेर के फूल तोड़कर आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस उपाय को किस मानव को करना है? जिस मानव अपनी किसी भी तरह की कोई भी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, वो मानव इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, तो अपने साथ में आप 5 कनेर के फूल सुबह के समय रख लीजिएगा। ठीक है, उस मतलब आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप 5 कनेर के फूल वाला उपाय 29 जनवरी सोमवार को कर ले, मतलब सुबह के समय कर ले। अगर कारणवश आप ना जा पाए सुबह के समय मंदिर इस उपाय को करने के लिए, तो फिर उस जगह पर आप शाम के समय भी यह वाला उपाय कर सकते हैं। आप सुबह के समय आपको क्या करना है कि 5 कनेर के फूल पहले से लेकर करके रख लेना है। इसके साथ ही दोस्तों जो भी आपकी पूजन सामग्री है, एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाने के लिए चंदन वगैरह फूल बेलपत्र जो चढ़ाना हो वो आप अलग से रख कर लेकर जाएं, पर उपाय की जो 5 कनेर के फूल है वो अलग से आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप भगवान शिव जी के लिए जो भी पूजन अर्चना करना चाहते हो, शिव जी पर जो भी चीज चढ़ना चाहते हो, वो पहले चढ़ा दीजिए। जैसे कि आप जल लेकर आए हैं तो पहले भगवान शिव जी पर जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र फूल वगैरह जो चीजें हो वो सारी चीजें आप भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए और अपनी पूजन अर्चना को पूरा कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आपकी पूजा पूरी हो जाए उसके बाद में अपने वह 5 कनेर के फूल आप लोग निकाल लेना। ठीक है, 5 कनेर के फूल का उपाय करने से पहले आप भगवान शिव जी पर चंदन जरूर लगा देना। चंदन का तिरकुंड बना देना या चंदन का एक टीका वगैरह कुछ जरूर लगा देना। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को अब क्या करना है कि यह जो 5 कनेर के फूल है ना, इन 5 कनेर के फूलों को आपको 5 अलग अलग जगहों पर समर्पित करना है। ठीक है, अब वो 5 अलग अलग जगह कौन सी है वो हम आपको बताते हैं दोस्तों। ये एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है जो कि सोमवार के दिन किया जाता है,
और जब सोमवार के दिन ही चौथ पड़ जाए, सकट चौथ पड़ जाए, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो 5 कनेर के फूल आप लोगों को लेना है और 5 कनेर के फूलों में से सबसे पहला फूल अब आपको निकाल लेना है। 5 और अलग अलग जगहों पर हम चढ़ाएंगे इसे। तो सबसे पहले वाला जो कनेर का फूल है, ये आपको भगवान गणेश जी वाला एक स्थान होता है। कहां पर होता है कि भगवान शिव जी की शिव ही होता है। अब देखो उपाय को करने का कितना बढ़िया फल है कि यह जो पहले नंबर का फूल चढ़ेगा, ये भगवान गणेश जी के लिए चढ़ाएगा। और आज मतलब इस दिन कौन सा दिन रहेगा, 29 जनवरी को सकट चौथ का, तिलकुट चौथ का, जो कि भगवान गणेश जी का ही दिन होता है। तो सबसे पहला कनेर का फूल आप लोगों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि शिवलिंग के ऊपर गणेश जी का स्थान कहां पर होता है। यह बात आप लोग मतलब हमेशा ध्यान रखा करो कि जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, और जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है, मतलब जलाधारी का सीधा होता है ना, जो सीधे हाथ तरफ आप लोगों को उस तरफ जो है मतलब पहला कनेर का फूल समर्पित करना है, जो कि भगवान गणेश जी का स्थान होता है। शिवलिंग के ऊपर ही करना है, भगवान गणेश जी की मूर्ति को नहीं करना है। पहला कनेर का फूल भगवान शिव जी के शिवलिंग के जो मतलब गणेश जी का स्थान है वहां पर पहला फूल समर्पित कर देना है और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके रखना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 में से एक फूल जो कनेर का है वो आप लोगों ने गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दिया। अब दोस्तों दूसरे फूल की बात करें तो दूसरा कनेर का फूल आप लोगों को समर्पित करना है कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब दोस्तों गणेश जी के स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, वही कार्तिकेय जी वाला स्थान जो होता है वह होता है लेफ्ट हैंड साइड। मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर आप देखना कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ेगा। उस उल्टे हाथ पर, उस उल्टे हाथ की जलाधारी पर आप लोगों को कोने में बिल्कुल जो है कार्तिकेय जी के लिए ये वाला जो है दूसरे नंबर का फूल समर्पित कर देना है और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों तीसरा फूल है। उस तीसरे फूल को आप लोग क्या करोगे कि माता जो अशोक सुंदरी होती है, शिव जी की सबसे छोटी बेटी, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान तीसरा फूल समर्पित करोगे। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए और फूल का पीछे का भाग जलाधारी की तरफ हो जाएगा। तो तीसरा फूल आप लोगों को माता वाले स्थान पर समर्पित कर देना है ना। 3 फूल आपके यहां पर समर्पित हो चुके हैं। अब बचे हैं आपके पास 2 कनेर के फूल। अब 2 कनेर के फूलों को ध्यान से सुनो कि कहां पर चढ़ाना है। तो देखो चौथे नंबर का जो फूल होगा वह दोस्तों आप लोगों को भगवान शिव जी की 5 बेटियां हैं जिनका स्थान शिवलिंग के ऊपर होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसमें जया विषहरा, हर देवतली और देव जी का स्थान रहता है। तो आपको क्या करना है, अपने इस चौथे नंबर के कनेर के फूल को उस पात्र के अंदर डाल भी सकते हो, और ना हो अगर वो पात्र कई सारे मंदिरों से वह शिवजी के ऊपर वाला पात्र हटा दिया जाता है, तो अगर आपके वहां पर मंदिर में वो पात्र ना हो तो आपको मात्र इस फूल को लेकर शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेना है। जया, विषहरा, शामली बारी, देवतली और देव, यह नाम को लेकर आप लोगों को इस कनेर के फूल को शिवलिंग की जलाधारी या कटी भाग के पास समर्पित कर देना है, ठीक है। और अगर वह जलधारी रखी हुई है तो भाई आप चाहो तो उसके अंदर भी यह चौथे नंबर का कनेर का फूल समर्पित कर सकते हो है, चौथे नंबर का। और नहीं है तो शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम लेते हुए आप लोग जो है जलधारी पर मतलब समर्पित कर देना। अगर दोस्तों हैं भी तो भी आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम जरूर लेना है। तो यहां पर आपके 4 कनेर के फूल आपने समर्पित कर दिया। अब दोस्तों जो 5वें नंबर का और आखिरी वाला जो कनेर का फूल है, ये आप समझ ही गए होंगे आपको कहां पर समर्पित करना है। ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, जो शिवलिंग होगी बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब यहां पर ध्यान देना कि जो खिला हुआ भाग है वो सामने की तरफ होगा, मतलब जलाधारी की तरफ होगा, और फूल के पीछे का भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग अपना ये फूल समर्पित कर देते हैं कहां पर, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, तो उसके बाद में दोस्तों भगवान शिव जी के सामने आप आसपास आपको बैठना है 2 मिनट, उनको निहारना है। फिर उसके बाद में आंखें बंद करके हाथ जोड़कर उनसे अपनी वो बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हैं,
ठीक है, उनसे वह मनोकामना बोलकर भगवान को धोख देकर आप मंदिर से बाहर आ सकते हैं और आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी जानकारी। यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।